Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। गाइस लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में लेकिन थ्योरेटिकली एड्स मैनेजर के लेवल्स को डिस्कस किया था, आपको एक डायग्राम भी दिखाया था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर इंटरफेस देखने वाले हैं कि एड्स मैनेजर का सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसा होता है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसमें डेटा पॉपुलेट किया जाता है, उसमें टारगेटिंग की जाती है, उसमें बजट पंच किया जाता है, फिर आपकी कैंपेन को पब्लिश किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस खोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको कौन कौन से लेवल पे अवेलेबल होते हैं एड्स मैनेजर में, और इन ऑप्शंस को आपको कैसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइज नीड। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एड्स मैनेजर तीन लेवल्स पे चलता है। पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल होता है एड सेट लेवल, और तीसरा लेवल होता है एड लेवल। कैंपेन लेवल पे आप चूज करते हैं आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, मैंने बहुत डिटेल में बताए थे। और आपके पास ऑप्शन होता है कि बजट, चाहे आप कैंपेन लेवल पे चूज करें चाहे आप एड सेट लेवल पे चूज करें। अगर आप कैंपेन लेवल पे बजटिंग करते हैं तो जिस ऑप्शन को आप यूज़ करते हैं उसे कहते हैं CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप CBO को यूज़ करते हैं तो आपके जितने भी एड सेट्स होते हैं उनमें इक्वली बजट डिवाइड नहीं होता। फेसबुक का एल्गोरिथम इस चीज़ को नोट करता रहता है कि कौन से आपके एड सेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करें, और वो उन पे ज़्यादा बजट एलोकेट करने लग जाता है, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं उनको कम बजट देने लग जाता है। अगर आप बजटिंग एड सेट लेवल पे करते हैं तो आप इंडिविजुअली हर एड सेट को बजट एलोकेट करते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि एड सेट लेवल पे ही बजटिंग की जाए, क्योंकि उसमें मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। मैं फेसबुक को कम कंट्रोल दे रहा हूँ, फेसबुक के एल्गोरिथम। गाइस इन तीनों लेवल्स के हिसाब से क्या क्या फंक्शंस हमें मिलते हैं, इनको हम एक गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कैंपेन लेवल ऑप्शंस। तो कैंपेन लेवल पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं उसमें सबसे पहले आपको चूज करना होता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जो मेनली 11 होते हैं। 11 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको एक चूज करना पड़ता है। आपको कैंपेन का नाम लिखना होगा। बजटिंग एंड स्केजुलिंग का ऑप्शन होता है। बजटिंग आप कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हैं और आप एड सेट लेवल पे भी कर सकते हैं कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप क्या चाहते हैं। और चलो नीचे आते हैं, फिर आते हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे जो आपको मेन फंक्शंस मिलते हैं, मेन ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें सबसे पहले आपको मिलता है टारगेटिंग का ऑप्शन। टारगेटिंग आप डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, आप कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप टारगेटिंग नहीं करना चाहते तो आप AI को यूज़ करके एडवांटेज प्लस एक फीचर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फेसबुक आपके क्रिएटिव को देखेगा, आपकी हेडलाइंस को देखेगा, आपकी वीडियोस को देखेगा, और वो खुद ही इस चीज़ को एनालाइज कर लेगा कि आपकी मोस्ट ऑप्टिमल टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और उसी को ऐड दिखाने लग जाएगा, जो एडवांटेज प्लस टारगेटिंग है। उसके बाद आपको मिलता है प्लेसमेंट्स चूज करने का ऑप्शन। प्लेसमेंट्स हर उस प्लेटफॉर्म की वो जगह है जहाँ जहाँ आपको अपना ऐड चलाने का ऑप्शन मिलता है। आप इस चीज़ को एनालाइज करके प्लेसमेंट्स को चूज करें कि आपका प्रोडक्ट कौन से प्लेसमेंट्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। उसके बाद आपको चूज करनी होगी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि सेटिंग इस तरीके से करना है, ऐसे ऑप्शंस को चूज करना कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं क्लिक्स के ऊपर, कन्वर्जन्स के ऊपर, लीड फॉर्म्स के ऊपर। गाइस अब चलते हैं इंटरफेस की तरफ। तो एड्स मैनेजर पे जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ब्राउज़र की URL में टाइप करना होगा adsmanager.facebook.com। जब आप इसे टाइप करेंगे तो अगर आप लॉग्ड इन हैं तो आपका एड्स मैनेजर खुल जाएगा, जहाँ से आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। एड्स मैनेजर, हमें एड्स मैनेजर पे तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे, एक्सक्यूज मी, हम आ गए एड्स मैनेजर पे। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट पर। यहाँ से आप अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज कर लें। ओके, अवेयरनेस मैंने चूज कर लिया। जब मैंने अवेयरनेस चूज कर लिया तो
अब मैं फर्स्ट लेवल पे आ गया हूँ विच इज़ कैंपेन लेवल। अगर आप इंटरफेस के हिसाब से देखें जैसे माउस नेविगेट कर रहा है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ये है कैंपेन लेवल। जो सेकंड इसके नीचे है ये है आपका एड सेट लेवल, और जो सबसे नीचे है वो है एड लेवल। जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन लेवल एक ही होता है। आप मल्टीपल एड सेट्स में मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीके से, अगर मुझे यहाँ पे एक ही एड सेट है, अगर मैं दो एड सेट बनाना चाहूँ तो मैं चाहूँ कि मेरे कैंपेन में तीन एड सेट्स हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डुप्लीकेट के, ये दूसरा एड सेट बन गया। मैं एक और एड सेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं कर दूंगा डुप्लीकेट, जी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरा पहला वाला एड सेट है उसके अंदर तीन एड्स हों, तो मैं इसको भी यहाँ से कर दूंगा डुप्लीकेट। ये दो एड सेट्स बन गए और मैं इसको दोबारा कर देता हूँ डुप्लीकेट, जी। अब ज़रा इन तीनों लेवल्स को स्किम थ्रू कर लेते हैं। पहले मैंने आपको थियोरेटिकली बताया था कि क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से आपको क्या क्या चूज़ करने होते हैं। अब मैं आपको इंटरफेस से दिखा देता हूँ। हम आ गए कैंपेन लेवल पे। तो कैंपेन लेवल पे हमें सबसे पहले लिखना होगा कैंपेन का नाम। कैंपेन का नाम आप हमेशा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करके लिखें। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि आपको फिर कैंपेन्स को सही से अरेंज करने में परेशानी ना हो। ये मेरी कैंपेन है, इसे बोलते हैं गो थ्रू डेमो कैंपेन स्लैश DMS स्लैश डेट डाल देते हैं। ईयर डाल देते 2024 03, दैट इज 10/2024। जी। अब हम नीचे आते, कैंपेन का नाम हमने लिख लिया। अब हम कैंपेन में अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब मैंने क्रिएट भी किया था तो मुझे ऑप्शन मिला था, लेकिन मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको ट्रैफिक कर सकता हूँ, मैं इसको इंगेजमेंट कर सकता हूँ, मैं चूज़ कर सकता हूँ। ये बात याद रखिएगा क्योंकि कैंपेन लेवल एक ही है, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होगा जो सब एड सेट्स पे अप्लाई होगा। सही है। अगर मैं बजटिंग करना चाहूँ तो वो यहाँ से मैं मैनुअल बजटिंग भी, दैट इज CBO, वो भी कर सकता हूँ। और एडवांटेज प्लस को यूज़ करके सिर्फ अपना टोटल बजट उसमें बता के फेसबुक के एल्गोरिथम को बोल सकता हूँ, CBO ऑप्शन को इनेबल करके फेसबुक के एल्गोरिथम को बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस आप ही मेरा ऐड चलाएं, मेरा बजट यूटिलाइज करते हुए, जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। A/B टेस्टिंग अभी हम ऑफ रखेंगे और अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज दी एड सेट लेवल। एड सेट लेवल पे भी हम नाम लिखेंगे, जिस तरह ये है मेरा वीडियो एड्स, मैंने नाम लिख दिया कन्वर्जन, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव एंगेजमेंट। तो अब ये आ गया। अभी मुझसे पूछा है कि कन्वर्जन लोकेशन आप कहाँ पे, आपने जैसे एंगेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ किया तो आप कहाँ पे चाह रहे हैं कि कहाँ पे आपका एंगेजमेंट हो, मैसेजिंग ऐप्स पर हो, ऑन योर ऐड हो, कॉल्स पर हो, वेबसाइट पे हो। वेबसाइट मैंने कनेक्ट की भी नहीं है अभी कुछ इसके अंदर, तो मैं ऑन योर ऐड ही कर देता हूँ। फिर उसके बाद एंगेजमेंट टाइप क्या चाह रहे हैं आप, कि वीडियो व्यूज़ को आप एंगेजमेंट बता रहे हैं या पोस्ट एंगेजमेंट इवेंट्स रिस्पॉन्स को या रिमाइंडर सेट्स को, तो मैं वीडियो व्यूज़ ही अभी चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। परफॉर्मेंस गोल्स का पूछ रहे हैं कि परफॉर्मेंस गोल्स आपके लिए क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे थ्रू प्ले व्यूज़ दिए ना, आई विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु विल वॉच द इंटायर वीडियो when it's shorter than 15 seconds. For longer videos, we'll try to show it to people who are likely to watch at least 15 seconds. मतलब आप इस ये ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट आपके हिसाब से वर्क करेगा।
नीचे आ जाते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट अभी मैं कुछ नहीं लग रहा। डायनामिक क्रिएटिव फेसबुक इस तरीके से करता है कि जो आपने क्रिएटिव डाला है उसी को प्लेसमेंट अकॉर्डिंग जो उसको लगता है, उसमें से अगर आपने मल्टीपल हेडलाइंस डाली हैं तो उनमें से किसी एक हेडलाइन को चूज़ करेगा, किसी एक क्रिएटिव को चूज़ करेगा, और वो जो उसको लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन इस प्लेसमेंट पे अच्छा रिजल्ट देगा, वो उसको डायनेमिकली जनरेट करके टारगेट ऑडियंस को दिखाने लग जाएगा। इसको मैं अभी ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कंट्रोल कम होगा। बजटिंग है, कैंपेन लेवल की बजटिंग हमने देखी है। यहाँ पे आप एड सेट लेवल पे भी बजटिंग कर सकते हैं, आप स्केजुलिंग कर सकते हैं, और ऑडियंस कंट्रोल है कि ऑडियंस की टारगेटिंग आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन से करेंगे। अगर आप ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करना चाहते तो एक नया AI इनेबल्ड फीचर इंटीग्रेट हुआ है मेटा एड्स में, दैट इज एडवांटेज प्लस। उसमें आप फेसबुक पे छूट देते हैं कि फेसबुक ही चूज करे, डिसाइड करे क्या आपकी बेस्ट ऑडियंस है और उसको ऐड दिखाए। ऑडियंस टारगेटिंग हम बहुत डिटेल में आगे जाके देखेंगे। लोकेशन है, ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो मुझे मैनुअली टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, फिर फेसबुक का इंटेलिजेंस ही करेगी जो उसने करना है। प्लेसमेंट्स है, जी प्लेसमेंट्स में आप चाहें तो एडवांटेज प्लस पे छोड़ सकते हैं कि फेसबुक ही डिसाइड करे कौन से कौन से प्लेटफॉर्म की कौन सी लोकेशन पे आपका ऐड दिखाना है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लेसमेंट्स कुछ कंट्रोल आप अपने पास भी रखिए, सारा कंट्रोल आप फेसबुक को नहीं दें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लेसमेंट आप हमेशा मैनुअली करें, मेरा एक्सपीरियंस बताता है। और प्लेसमेंट्स में आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा, अभी तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को गो थ्रू कर रहे हैं। जी ये हो गया। जी प्लेसमेंट्स तक हमने देख लिया है। ओके, ये हमारा कैंपेन लेवल का मेन डेटा, ये हमारे कैंपेन लेवल के मेन ऑप्शंस को हमने स्किम कर लिए। बजट मैंने अभी नहीं डाला है इसके अंदर। अब हम आगे ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे हम क्या डालेंगे? ऐड लेवल पे हम डालेंगे हेडलाइंस, प्राइमरी टेक्स्ट, इन कॉल टू एक्शन, और अपने क्रिएटिव्स को अपलोड करेंगे। और हम ये चूज करेंगे। मैंने आप सबसे पहले आपको ये बताया था कि आपको ऐड चलाने के लिए फेसबुक बिजनेस पेज, ऐड चलाने के लिए आपको फेसबुक का पेज चाहिए, आपकी प्रोफाइल से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल पेजेस को, एक ही अकाउंट पे आपके मल्टीपल पेजेस का एक्सेस है, तो आपको ऐसे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से वाले पेज पे ये ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप चूज करेंगे और ऐड सेटअप करेंगे, जिसके अंदर आप मीडिया अपलोड करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, हेडलाइंस लिखेंगे, और कॉल टू एक्शन देंगे। एड लेवल पे आप जो भी क्रिएटिव्स अपलोड करेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मल्टीपल डायमेंशंस में बना के मल्टीपल क्रिएटिव्स अपलोड करें। मैं क्रिएटिव का आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले से एक मेरा रनिंग ऐड है जिसके ऊपर ये क्रिएटिव अपलोड हुआ है, तो ये मैंने 3 साइज के क्रिएटिव्स बना के इसमें डाले हुए हैं। जो 1-to-1 वाला है, जो स्क्वायर आता है जैसे इंस्टाग्राम की फीड आती है, तो उसके लिए कस्टमाइज स्क्वायर क्रिएटिव बनाया हुआ है। जो स्टोरी रील्स एंड ऐप साइट्स है जहाँ पे वर्टिकल आता है, दैट इज 9/16, तो यहाँ पे कस्टमाइज 9/16 का क्रिएटिव अपलोड किया हुआ है। और सर्च रिजल्ट्स के लिए मैंने कस्टमाइज क्रिएटिव नहीं बनाया हुआ, तो जब वो प्रीव्यू देगा तो वो इस तरीके से देगा, कटा हुआ दोनों साइड से। या फिर आप इसको खुद ही कस्टमाइज क्रॉप भी कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपने ऐड बनाया हुआ है जिसमें आपका कॉल टू एक्शन या हेडिंग ही कट जाए क्योंकि वो प्लेसमेंट में कंप्लीट नहीं आ रहा, तो आपका ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं। आप प्रीव्यू में भी देख सकते हैं कि कौन सी प्लेसमेंट पे, यहाँ एडवांस प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी प्लेसमेंट पे आपका क्रिएटिव कैसे दिख रहा है। जैसे फेसबुक फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, तो ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि जब ये मेरा ऐड चलेगा तो ये मेरा क्रिएटिव फेसबुक फीड पे ऐसा नज़र आएगा।
ये मेरा क्रिएटिव इंस्टाग्राम की फीड पे ऐसा नजर आएगा। रुकिए ज़रा लोड होने, जी ऐसा नज़र आएगा। देखिए ये कंप्लीट नज़र आ रहा है क्योंकि ये 1 to 1 इंडिविजुअल क्रिएटिव मैंने बनाया हुआ था। तो 1 by 1 का इंडिविजुअल क्रिएटिव मैंने बनाया हुआ था। अगर मैंने सिर्फ एक वर्टिकल या लैंडस्केप क्रिएटिव बनाया होता तो वो कट जाता और वो फिर बुरा लगता। चलो इसको मैं करूँगा कैंसिल, और जब आप कर देंगे पब्लिश तो आपकी कैंपेन हो जाएगी लाइव। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।